1811 और 12 के बीच में डॉक्टर फ्रांसिस हैमिल्टन, जो एक स्कॉटिश ज्योग्राफर थे, वो बिहार के गांव में आते हैं सर्वे करने के लिए, क्योंकि कुछ लोगों को वहां से कुछ अजीब सी मूर्तियां मिली थी। डॉक्टर फ्रांसिस जब उस जगह पे जाते हैं, उनको ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता। उसके बाद 1847 में बंगाल के 6 नेटिव इन्फेंट्री के ऑफिसर मार्करम कीटो, जो एक आर्कोलॉजिस्ट भी थे, वो उस जगह पे जाते हैं। वो जाते ही उनको समझ में आ जाता है कि ये दुनिया का बहुत पुराना कोई विरासत है जो आज मिट्टी के अंदर दब चुका है। उसके बाद 1861 में इंडिया में एएसआई की गठन होती है। एएसआई के फर्स्ट डायरेक्टर जनरल अलेक्जेंडर कलिंगम, उनके चलते ही पहली बार इस जगह की खुदाई होती है। एक्चुअली दोस्तों, ये लोग जिस चीज़ की खुदाई कर रहे थे वो दुनिया का पहला रेसिडेंटल यूनिवर्सिटी था, भारत का नालंदा यूनिवर्सिटी। आइए दोस्तों, समझते हैं इस वीडियो में नालंदा यूनिवर्सिटी की इतिहास को। Minister Narendra Modi inaugurated the new campus of Nalanda University. Nalanda University, Nalanda University's new campus. In the rebuilding of the Nalanda University, there are multiple messages, both national and international. whatever the knowledge of Buddhism we have, it's because of the Nalanda University. ये केवल नाम नहीं, नालंदा एक पहचान है। इटाली के बोलोग्ना यूनिवर्सिटी माना जाता है कि आज के टाइम के दुनिया का सबसे पुराना यूनिवर्सिटी है, लेकिन नालंदा यूनिवर्सिटी इससे भी बहुत पुराना था। नालंदा जो 3 संस्कृत शब्दों से बना था, ना, आलम, दा, जिसका मतलब होता है अनस्टॉपेबल फ्लो ऑफ नॉलेज। उस टाइम के बहुत ही एडवांस सब्जेक्ट उस नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता था, जैसे मेडिसिन, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, लॉजिक, ग्रामर, फिलॉसफी और आयुर्वेदा जैसे सब्जेक्ट इस नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता था। नालंदा यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट पढ़ने के लिए दूर दूर से आते थे। चाइना, तिब्बत, इंडोनेशिया, जापान, पर्शिया, टर्की जैसे देशों से स्टूडेंट पढ़ने के लिए आते थे। माना जाता है नालंदा यूनिवर्सिटी पहले एक आम का बगीचा था। 500 से भी ज़्यादा व्यापारियों ने गौतम बुद्ध को उस जगह को डोनेट किया था। अकॉर्डिंग टू चाइनीज ट्रैवलर ह्योंगसोंग, नालंदा यूनिवर्सिटी को गुप्त साम्राज्य के राजा कुमारगुप्त फर्स्ट ने 5th सेंचुरी में बनाया था। नालंदा यूनिवर्सिटी में 10,000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट पढ़ते थे। उनको पढ़ाने के लिए 2000 टीचर मौजूद थे। नालंदा का सबसे आइकॉनिक चीज़ था उसका लाइब्रेरी, जिसको धर्मगंज बोला जाता था। धर्मगंज जो 3 मेन बिल्डिंगों से बना था, एक था रत्ना सागर, रत्ना दुधई और रत्ना रंजाकन, जिसमें 90 लाख से भी ज़्यादा बुक्स और मैन्युस्क्रिप्ट थे। ऐसे ही बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स थे जो नालंदा यूनिवर्सिटी से पढ़े थे, जैसे कि हर्षवर्धन, नागार्जुना, ह्योंगसंग, धर्मकीर्ति। ये सारे लोग इस नालंदा यूनिवर्सिटी से पढ़े थे। ऐसा भी माना जाता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी में उस टाइम के ग्रेट मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर जिन्होंने दुनिया को जीरो दिया था, आर्यभट्ट, इसी नालंदा यूनिवर्सिटी में हेड हुआ करते थे। वैसे तो नालंदा एक शिक्षा का केंद्र था जहाँ पर दूर दूर से स्टूडेंट पढ़ने के लिए आते थे, लेकिन इसी शिक्षा के केंद्र में 3 बार आक्रमण हुए थे। पहला और दूसरा आक्रमण के बाद भी नालंदा को रीबिल्ड करा जा सका था, लेकिन तीसरा आक्रमण इतना ही ब्रूटल था जो नालंदा के लिए एक फेटल साबित होता है। आइए दोस्तों, समझते हैं नालंदा के ऊपर आक्रमण के बारे में। नालंदा में हुए पहला आक्रमण मिहिर कुल के नेतृत्व में हुनस ने किया था। हुनस बेसिकली सेंट्रल एशियन ट्राइब के एक ग्रुप को कहा जाता है, जो 455 से लेकर 467 एडी के आसपास किया था। उसके बाद नालंदा में हुए दूसरा आक्रमण 7th सेंचुरी में बंगाल के गोदास राजवंश ने किया था। उसके बाद भी नालंदा को रीबिल्ड करा जा सका था, लेकिन इसके बाद वाला जो आक्रमण हुआ था उसके बाद दोबारा नालंदा को रीबिल्ड नहीं करा जा सका। तीसरा जो आक्रमण था वो किया था टर्किश इन्वेडर बख्तियार खिलजी ने साल 1193 एडी में। इस आक्रमण में लगभग 1000 से भी ज़्यादा बुद्धिस्ट मंक्स को जिंदा जला दिया गया था। उसके बाद नालंदा को दोबारा रीबिल्ड नहीं किया जा सका। माना जाता है कि नालंदा का जो लाइब्रेरी था वो इसी अटैक में 3 महीनों तक आग में जलता रहा। पता है दोस्तों
किस कारण के वजह से नालंदा के ऊपर बख्तियार खिलजी ने आक्रमण किया था। कुछ सोर्स के माने तो माना जाता है एक दिन बख्तियार खिलजी बहुत ही बीमार हो जाते हैं। बहुत सारे हकीम और डॉक्टर आके भी उनको ठीक नहीं कर पाते। फिर जाके कुछ दिन बाद बख्तियार खिलजी को किसी ने बताया था, राहुल सिंह भद्र के बारे में बताते हैं, जो नालंदा में एक टीचर थे। बख्तियार खिलजी राहुल सिंह भद्र को चैलेंज करते हैं कि उनको बिना दवाई और बिना कुछ दिए उनको ठीक करने के लिए। राहुल सिंह भद्र ने बख्तियार खिलजी को डेली कुरान पढ़ने के लिए कहा। उसके बाद बख्तियार खिलजी कुरान पढ़ के वो ठीक हो जाते हैं। फिर जाके पता चलता है कि राहुल सिंह भद्र ने कुरान के पन्नों में दवाई लगवा दी थी। उसके बाद बख्तियार खिलजी ने देखा कि मुस्लिम हकीमों से ज़्यादा इन लोगों के पास इतना ज्ञान है। गुस्से में आकर उन्होंने नालंदा को डिस्ट्रॉय कर दिया। मेरे मानो तो दुनिया का कोई पागल ही होगा जो ये काम करेगा। आज के टाइम में जो नालंदा मिट्टी के अंदर दब चुका था, उसके बाद नालंदा को 19th सेंचुरी में फिर से ज़मीन से निकाला गया। आज के टाइम में नालंदा यूनिवर्सिटी को फिर से रिवाइव करने का एक कोशिश कर रहे हैं भारत सरकार। यह है आज का नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा को फिर से रिवाइव करने का जो आइडिया था वो हमारे पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने दिया। उसके बाद 2010 में नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट पास होता है। इसी साल 2024 को नालंदा यूनिवर्सिटी के पहले कैंपस को हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। बहुत बहुत धन्यवाद।